न बारिश, न कोई बड़ी खबर और न लोगों को संभलने का मौका। नेपाल में लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए थे, लेकिन चंद मिनटों में पानी, पत्थर और मलबे का ऐसा सैलाब आया कि घर, दुकानें, गाड़ियां और सड़कें सब कुछ बह गया। लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ कैसे। और सबसे ज्यादा फिक्र की बात यह है कि इस तबाही का असर भारत तक पहुंच गया है। तो आखिर नेपाल में अचानक बाढ़ आई कैसे? 26 अगस्त को नेपाल के रसुआ जिले में अचानक भयंकर फ्लैश फ्लड आया। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान त्रिमुरे और सियाफुरुबेसी जैसे इलाकों में हुआ, जो नेपाल और चीन के सरहद के बिल्कुल करीब है। ये वही इलाके हैं जहाँ से चीन और नेपाल की सामान की आवाजाही होती है। ऊपर चीन की तरफ तिब्बत के ऊंचे हिमालय इलाके हैं और वहीं पहाड़ों में से ग्लेशियर और चट्टानों का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे आ गया। बर्फ, पत्थर और मिट्टी का भारी मलबा नीचे की तरफ बहता हुआ नदी में जा मिला और फिर भोटीकोशी नदी के रास्ते तेज सैलाब बनकर तिमोरे और आसपास के इलाकों की तरफ आ गया। यानी ये सिर्फ बारिश की बाढ़ नहीं थी, ये पहाड़ से अचानक आया एक खतरनाक सैलाब था। कुछ ही देर में भोटीकोशी नदी का पानी बहुत तेज बढ़ा और रास्ते में आने वाली कई चीजें अपने साथ बहा ले गई। कई पुल टूट गए, सड़कें बह गई और घर और दुकानें सब कुछ तबाह हो गया। और इसका असर भारत में भी देखने को मिला। नेपाल से आने वाली नदियों के बढ़ते पानी को देखते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार में हाई अलर्ट कर दिया गया है। खास तौर से बिहार के खंडक नदी के आसपास के इलाकों पर नजर रखी जा रही है। इस फ्लैश फ्लड में हमारे कुछ भारतीय जायरीन भी फंसे हुए हैं। इस पूरे वाकये में सबसे ज्यादा फिक्र की बात यह है, कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए भारतीय जायरीन भी उस इलाके में मौजूद थे और बाढ़ के बाद कई लोगों से संपर्क टूट गया है। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक 100 से ज्यादा भारतीयों के लापता होने की खबर आई है। हालांकि ये नंबर भी लगातार बदल रहे हैं और नेपाल में मरने वालों की तादाद 160 बताई जा रही है और बहुत से लोगों की लापता होने की भी खबर है। तो ये सोचने वाली बात है कि कुछ लोग सुबह अपने काम में लगे हुए, कुछ लोग रोजमर्रा के काम से गए हुए थे, चंद मिनटों के बाद सब कुछ बह गया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।